अस्सलामुअलैकुम। तो आपको याद होगा कि जब शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने तो इन्होंने पहला दौरा सऊदी अरब का किया। सऊदी अरब में शहबाज शरीफ और इनका वफ्द, इन्होंने उम्रे की सादत भी हासिल की, खाना काबा गए और उसके बाद मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए ये इनका पूरा वफ्द गया। तो सियासी इख्तिलाफात तो होते हैं। 90 की दिहाई में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इख्तिलाफात थे वो किसी से ढके छुपे नहीं है। जमकर इन्होंने एक दूसरे की मुखालफत की, एक दूसरे को बुरा भला कहा, लेकिन वो इस हद तक नहीं गए जिस हद तक इमरान खान चले गए। आपको याद होगा कि मस्जिद नबवी में इन्होंने मस्जिद नबवी के तकद्दस को पामाल किया। दूसरा बड़ा मुकद्दस तरीन मुकाम है मुसलमानों के लिए खाना काबा के बाद मस्जिद नबवी, लेकिन वहां पर भी, और ये कोई आम लोग नहीं थे, बाकायदा तौर पर पीटीआई के जो इमरानडू थे, जो फितना टाइप लोग थे, उनको जमा किया गया। क्योंकि शहबाज शरीफ के दौरे के बारे में आगाह किया गया था कि आपने जब शहबाज शरीफ और इनका वफ्द मस्जिद नबवी में आए तो आपने इनको चोर कहना है, डाकू कहना है, इनकी बहू बेटियों को गालियां देनी है। तो बाकायदा एक प्लान के तहत, एक मंसूबे के तहत इन्होंने मस्जिद नबवी के तकद्दुस को पामाल किया। पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान बसते हैं उन्होंने पीटीआई के इस गंदे अमल की मुजम्मत की। एक वाहिद इंसान जो खुद को इंसान भी कहता है और मुसलमानों का चैंपियन भी कहता है, आलम इस्लाम का लीडर कहता है, पूरी दुनिया ने, हर मोमिन ने, हर मुसलमान ने मुजम्मत की कि भाई सियासी इख्तिलाफात होते हैं लेकिन आप अपने मुकद्दस मुकामात के तकद्दस को तो ना पामाल करो। लेकिन खान साहब ने नहीं किया। खान साहब का मौकफ ये सामने आया कि नहीं, वो तो जी भाई रद्द-ए-अमल तो आएगा अवाम की तरफ से, तो मुजम्मत तक नहीं की। मुजम्मत कैसे करता, खुद ही ये बंदा उनके पीछे था। ये सारे ड्रामे के पीछे इमरान खान साहब थे और पिंकी पीरनी साहिबा थी। और शहबाज शरीफ का ज़र्फ देखें कि जब वो चंद दिन पहले उन्होंने दूसरी दफा सऊदी अरब का दौरा किया तो वो जिनको सजा हो चुकी थी, जिन 10-12 बंदों को 10-10 12-12 साल की उनको सजा हो चुकी थी, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था जिसके लिए उन्होंने ये सब कुछ किया था इमरान खान के कहने पर। ये बंदा तो उनकी खैर खैरियत पूछने उनके घरों तक नहीं गया। तो फिर शहबाज शरीफ ने गुजारिश की, रिक्वेस्ट की या दरख्वास्त की सऊदी अरब की हुकूमत से कि आप इनकी सजा माफ कर दें और इनको भाई रिहा कर दें। फिर शहबाज शरीफ की कोशिशों से इन फितनों को रिहाई मिली जो इमरान खान के कहने पर, जिन्होंने मस्जिद नबवी के तकद्दस को पामाल किया था और वहां पर शहबाज शरीफ और इनके वफ्द को गंदी गालियां दी। तो भाई एक लफ्ज है, मैं अक्सर उसका जिक्र करता हूँ, मुकाफाते अमल। जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज खुदा ने उन्हें इज्जत दी, कभी चीन के दौरे पर, कभी सऊदी अरब के दौरे पर, कभी वो रूस के सदर से मिलते हैं, कभी चीन के सदर से मिलते हैं, कभी ईरान के सदर से उनकी मुलाकात होती है। पूरी दुनिया के जो अहम तरीन सरबराह ममलकत हैं उनके साथ शहबाज शरीफ की मुलाकात हो चुकी है इन 6-7 माह में। और दूसरी तरफ इस फितने को देखें तो जब इसने लॉन्ग मार्च का आगाज किया तो इसकी पार्टी के जो वर्कर हैं, जो रहनुमा हैं, जो जिन्होंने MP या MNA का इलेक्शन लड़ना है, उन्होंने खान साहब से ये कहा था कि खान साहब जब आप हमारे हलकों से गुजरेंगे तो लोग आप पर अपनी जानें निछावर कर देंगे, लोग आप पर फूलों की पत्तियां फेंकेंगे, अपना सब कुछ आप पर कुर्बान कर देंगे। तो जब ये बंदा लॉन्ग मार्च के लिए निकला, इसके जहन में पता नहीं क्या चल रहा था कि लोग मुझे सर पे उठा लेंगे। लेकिन आज ये बंदा गली गली कूचे कूचे जलील हो रहा है। जी मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। दुनिया का एक वाहिद ऐसा लॉन्ग मार्च है जो आगे बढ़ने की बजाय पीछे वापस आ रहा है। 3 दिन से गुजरावाला में है। वो भाई गुजरावाला से आगे भी पाकिस्तान के ही शहर हैं, कोई इंडिया का इलाका नहीं है। तो क्यों नहीं निकल रहा भाई? सड़कों पे जहां जहां भी जाता है लोग फूलों से तो नहीं, गालियों से, घड़ी चोर, और घड़ी चोर के साथ कुछ गालियां भी दी जा रही हैं। अगर YouTube की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी ना होती, अगर मैं वो आपको सुनवा सकता तो मैं जरूर आपको सुनवाता। तो पहले ये खान साहब की जो इज्जत अफजाई हो रही है पूरे मुल्क में, मेरे पास कुछ वीडियो हैं, पहले आप देख लें, उसके बाद बात करते हैं।
तो ठीक है भाई, सियासी इख्तिलाफात तो होते हैं और इख्तिलाफात तो जमहूरियत का हुस्न है, होने चाहिए इख्तिलाफात, लेकिन भाई आप इख्तिलाफात में इतने अंधे ना हो जाओ कि अल्लाह और उसके रसूल को भूल जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे मुकद्दस तरीन जो हस्तियां हैं वहां पर नारेबाजी लगाओ, मुखालिफिन के खिलाफ उनको गालियां दो, तो ये अमल ना आवाम इसको पसंद करती है और ना अल्लाह ताला की जात पसंद करती है। लॉन्ग मार्च तो इस बंदे का हो गया है नाकाम। अब ये बहाना तलाश कर रहा है, बहाना ये तलाश कर रहा है कि इसकी इज्जत बच जाए, इसको फेस सेविंग मिल जाए, क्योंकि लोगों ने तो भाई छितर मारे हैं। लेकिन अब फेस सेविंग वाला चक्कर कोई नहीं है। अब महफूज रास्ता जो खान साहब मांग रहे हैं, वो हुकूमत तो भाई अब पूरे तड़ल्ले के साथ खड़ी है। वो कहते हैं कि आ जाए, इस तरह के 20 लॉन्ग मार्च और भी लेके आ जाए, हमें इन लॉन्ग मार्च की कोई टेंशन नहीं है। आए इस्लामाबाद में बैठे और जो अली अमीन गंडापुर जैसे भगोड़ों के जरिए आप इस्लामाबाद में अमनो अमान की सूरत हाल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये ना समझना कि ये सारे काम एजेंसियों की आंख से ओझल हैं, जिनका मुकाबला आज तक इजराइल नहीं कर सका, जिनका मुकाबला आज तक भारत नहीं कर सका। उन लोगों के खिलाफ इमरान खान साहब जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर जैसे भगोड़े लोगों के बलबूते पर। तो जितना मर्जी असला इकट्ठा कर लें, वो जानते हैं कि आपने असला कहाँ रखा हुआ है, और वो ये भी जानते हैं कि आपने जो जंगजू इस्लामाबाद में जमा कर रखे हैं, उनका एक एक उनकी हरकत पर नजर है एजेंसियों। तो आवाम को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। ये बंदे का जवाल शुरू हो चुका है, इसका आखिरी ठिकाना भाई जेल ही है। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।